नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी फ़िलहाल हम पहुंचे हैं सेक्टर 17 और आपको बता दें कल शाम को यहाँ एक बड़ी चोरी हुई और चोरी भी किसने की कैसे की वो भी आपको बताएंगे। लोग अपने घरों में काम करने वालों को रखते हैं, कुक को रखते हैं, सफाई वालों को रखते हैं, हालांकि ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को रखते हैं, उनकी वेरिफिकेशन कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी वही लोग घर में चोरी करके फरार हो जाते हैं। ये घर देख रहे हैं आप, ये गार्ड रूम है और ये घर है पूरा। और इसी घर में कल शाम को घर में लोगों के होते हुए दो चोर, चोर कहें उन्हें या जो घर में काम करने वाले थे, नौकर थे, वही घर में चोरी करके दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। और बताएंगे आपको, दिखाएंगे कि कैसे चोरी की, कब की, वो भी आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं ये घर, और यहीं से वो दोनों बंदे यहाँ काम कर रहे होते हैं और यहीं से कैश लेकर फरार हो जाते हैं। तो बात करेंगे एक बार, हमारे साथ घर की मालकिन है। नमस्कार मैम, क्या नाम है? सुनीता बंसल। सुनीता जी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, क्या हुआ था और कब की बात? ये कल की बात है। कल मुझे जब मैं बाहर गई थी और मैं जैसे ही कमरा मेरा लॉक था, मैंने लॉक खोल के जैसे ही मैं अंदर घुसी, देखा सारा शीशा तोड़ दिया था। टफन ग्लास था फिर भी वो तोड़ दिया था। दरवाजा पीछे का खोला और दो लोग दोनों अंदर आके और अलमारियां खोली उन्होंने पूरी कोशिश की शायद कुछ में मिल जाए। उनको मिल भी गया, थोड़ा कैश मिल भी गया उनको, लेकिन काफी कुछ हमारा बचाव हुआ। लेकिन बहुत ही ये टेरेबल, और उनके अपने हथियार लाए हुए थे। छैनी हथौड़ा वगैरह ला रखा था, अपना ला रखा था उन्होंने, जो छुपा के इधर उधर रखे हुए थे घर में उन्होंने। तो ये कौन लोग थे मैम, क्या नाम? ये एक का प्रसन्नजीत था और एक का राजू था। और ये दोनों बिहार के थे, मधुबनी के। जी। तो हाँ ये जी। कब से थे? 1 डेढ़ महीना हुआ था कुक को, और जो हेल्पर था उसको अभी 1 महीना हुआ नहीं था, उसको 20-25 दिन हुए थे। हाँ जी। तो इनका कोई मैम वेरिफिकेशन वगैरह कुछ कोई नहीं कराया? वेरिफिकेशन तो मैं कई बार पुलिस के पास जाती हूँ, पहले काफी चक्कर लगाए थे तो होती नहीं है। तो फिर मैंने इसीलिए मैंने अभी मैं प्लान कर रही थी कि कुछ अपने पर्सनल हम करा लें लेकिन अभी। पुलिस तो कई बार, हर बार कहती है, जहाँ कहीं भी चोरी होती है वो हर बार यही कहती है कि जी वेरिफिकेशन नहीं कराई, और मालिकों के ऊपर थोप देती है कि आप लोग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम करने वाले, घर में काम करने वाले ही हाथ साफ करके चले जाते हैं, कैश लेके चले जाते हैं। वो आपको दिखाएंगे मैम, कहाँ से ये दिखाएंगे आपको कि कैसे उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया। और घर में होते हुए, घर में लोगों के होते हुए, हालांकि घर में लोग थे, ऊपर काम भी चल रहा था, तो मिस्त्री भी थे, जैसा कि बता रहे थे कि 2-3 मिस्त्री थे और घर में बुजुर्ग भी थे। ये शीशा यहाँ से तोड़ा, हाँ जी। ये देख सकते हैं। अब आप समझें कि जब शीशा तोड़ा है तो आवाज़ भी आई होगी, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं लगा किसी को। हालांकि 2-3 लोग ऊपर थे और 2 लोग नीचे थे। यहाँ से शीशा तोड़ के, और अंदर किधर से गए मैम? यहाँ से घुस, यहीं से घुस गए और पीछे से उधर से जाके दरवाजा खोल लिया। अच्छा, इधर से घुस गए इधर थे, से ये ही हुआ घुस था। गए थे, हाँ जी। इधर से, और अंदर यहाँ से फिर वेपन ले गए थे। रखा हुआ था, एक वेपन यहाँ रखा हुआ था, तो वो यहाँ पे चढ़ के, वो वीडियो में आ रहा है कि यहाँ पे चढ़ के उतारा एक तो उन्होंने अच्छा, यहीं पहले पे। से ही मतलब उन्होंने कर रखा था। हाँ जी, वो अभी गया था छुट्टी में, अभी तो यहीं पड़ा था, यहीं पड़े हुए थे वेपन। हथौड़ा, छेनी सब कुछ लेकर आए थे और पहले से ही सारा प्रोग्राम फिक्स कर रखा ये था। हथौड़ा हमारा नहीं है, ये ये लेके आया वो। ये देख सकते हैं, यही हथौड़ा है। अब आप समझ रहे हैं, ये हथौड़ा ये लेकर आए थे। छेनी थी, जैसा कि बता रहे थे कि बड़ी बड़ी। जी जी जी, बिल्कुल पुलिस वाले ले गए होंगे। छेनी, हथौड़ा और भी जो सामान होता है वो लेकर आए थे, और किस तरह से चोरी करके ले गए ये देख रहे हैं, ये वाले रूम में मैम। हाँ जी। और आप समझ सकते हैं घर में होते हुए भी दिन दहाड़े 5 से 6 बजे का समय था करीब, और यहाँ से शीशा तोड़कर, गेट खोलकर, ये देख रहे हैं, यहीं से सारा ले गए। और कहाँ से ले गए, किसमें से? हाँ जी, इधर ही। अब आप बताएं, घर में काम करने वाले को सब कुछ पता रहता है। पिलर्स हैं कि इनको खोला उन्होंने, पूरी नहीं खोल पाए वो, जी, तो ये लॉक थी। ऐसे चाबी लॉक लगी थी, हुई थी क्या? ये तो खुली रहती है हमारी, अच्छा। इनमें कुछ ऐसा कुछ खास होता नहीं है। जी। तो वो, और बस ये 3 खोल पाए और ज्यादा सारी सारी खोल नहीं पाई, जो लॉक थी प्रॉपरली वो नहीं वो खोल पाए। बिल्कुल, और यही बगल वाले कमरे में फिर माता जी भी थे हाँ जी, हाँ जी। और भी बैठे थे हाँ कोई? जी।
तो आप समझ रहे हैं कि कितना कैश होगा मैम जो ले गए? करीब 3 लाख तो अभी देखा है मैंने। जी। और मैं देख रही हूँ कि छोटा मोटा जो हम लेडीज बिल्कुल, जैसा अभी तो और कुछ सामान होगा या कुछ तो देख रहे हैं सामान तो वगैरह अभी तो कुछ नहीं दिखा उसने। मुझे लगता है सामान वगैरह पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया किसी। ध्यान नहीं दिया है, हाँ क्योंकि जी। वो हड़बड़ी में ये काम किया उन्होंने। हो सकता है उनका एम ही यही था कि ये यहाँ से अलमीरा से कैश कुछ वगैरह। ज्वेलरी कैश तो कुछ उनको मिल क्या जाए। मैम यहाँ पता था या कहीं कुछ? एक्चुअली वो कमरे में कई बार काम कर रहा होता था, छोटे मोटे सारा दिन वो छोटे मोटे जो मैं देती रहती हूँ पैसे, कभी कोई डिलीवरी आ जाती है जी या जी कुछ जी। भी छोटी छोटी, तो वो मैं देती रहती हूँ। तो इतना आइडिया तो हो जाता है कि इसी अलमारी में से खोल के भाभी देती हैं तो पैसे मैडम। ऐसे हैं। तो उनको आइडिया था कि यही होगा सारा कुछ, यही है। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने यही टारगेट यहीं पे टारगेट किया, मतलब मेरी ही पे किया, मेरे हस्बैंड पे भी नहीं किया था उन्होंने। आप घर में थे तो इसलिए आप ही के उसमें टारगेट किया, और समझ रहे हैं कि बताओ शीशा तोड़कर दरवाजे से आए, और 2 लोग थे, दोनों ही जैसा कि बता रहे थे अभी करीब 1-1.5 महीना ही हुआ था, और यहाँ से सामान लेकर कैश लेकर यहाँ से फरार हो गए। फिर पुलिस को शिकायत दी मैम? हाँ जी, हाँ जी, शाम को। हाँ जी, हाँ जी। और पुलिस ने बहुत बहुत कोऑपरेट किया। सब लोग आए थे, क्राइम ब्रांच वगैरह 3 टीम आई थी और वो सब लगी हुई हैं एक्टिवली। सारा उनको चेस किया जा रहा है। और जो उनका फ़ोन नंबर है और जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स मिल रहे हैं, कैब का नंबर मिल गया था, वो कैब सुबह सुबह कैब से आया था, तो उसका नंबर मिल गया, अभी हमें कैमरा में मिल गया। तो जो उनको उसके वो कॉन्टेक्ट्स मिल गए, तो पूरा पुलिस का कोऑपरेशन है और उनको कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को ही टीम रवाना कर दी थी कि उनको ढूंढे वहाँ पे जाकर। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी कोई फोटो भी है मैम दोनों के हाँ क्या? जी, हाँ जी, फोटो है। फोटो एक बार दिखाइए ना मैम मोबाइल में, तो फोटो भी दिखाएंगे, और आप लोगों ने कहीं इनको देखा हो तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें हमें कि अगर कहीं मिल जाए। हो सकता है आपके यहाँ भी कहीं कोई काम वाम करने आए हों या कहीं देखा हो तो ज़रूर बताएं। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से घरों में अब लोगों को डर रहता है कि किसको रखें किसको ना रखें, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती है। ये देख रहे हैं, ये फोटो है, क्या नाम है इसका? प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत। ये प्रसन्नजीत की फोटो है जो साथ में था, और एक लड़का और साथ में था इनके। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके साथ की हैं गृहिणियां हैं जो घर में रहती हैं, हर कोई रखता है जी काम करने के लिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगी कि अलर्ट तो आपको रहना ही पड़ेगा और बहुत ध्यान से। हम प्लेसमेंट से लेते हैं, उसका भी ध्यान रखना है जो प्लेसमेंट चलाता है बंदा। और जो लोग नए लोग आते हैं उनके एक्सप्रेशंस, सबसे ज़्यादा बात है कि ये लोग बहुत अच्छे होते हैं और इतना अच्छे से काम करते हैं कि आपको शिकायत का मौका ही ना मिले। भरोसा जताते हैं। हाँ जी, और इनकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं या कुछ भी चेंजेस इनके उसमें होते हैं, तो उनको हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। और लॉक्ड आप अपने अच्छा से रखिए अपनी सिक्योरिटी। और मैं कहती हूँ कि ये ग्लासेस तो लगाने बेकार हैं, आई थिंक ये जो टफन ग्लास है, तो ग्रिल्स लगानी पड़ेंगी आपको। और ये तो मैं तैयार हूँ कि कभी भी हम करेंगे तो ग्रिल्स तो हमने लगानी ही लगानी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम फैशन में नहीं, हम सिक्योरिटी नहीं है हमारी। तो ग्रिल्स यूज़ कीजिए, आप उनको लगाइए। और कभी भी कुछ भी कोई भी सामान है, चाहे कैश है चाहे ज्वेलरी है, कभी भी इनके आगे कभी ना इनके निकाले आगे ना तो कभी इनके रखें। आगे नहीं, तभी तो वो मैं वो नहीं करती थी, वो उनको छोटे छोटे पैसे निकालती थी, उनको लगा कि यही सारा कुछ रखा हुआ है। तो जो था वो लॉक में था और वो लॉक नहीं वो खोल पाए। बस यही हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि लॉक था तो बच गए, या फिर ये कहें कि उनसे लॉक खोलना नहीं आया तो वो बच गए। वरना जो छोटा मोटा उनको बस, वो भी बाई चांस जो ड्रॉर मेरी लॉक रहती है उस दिन मैंने, क्योंकि मैं लॉक जल्दी जल्दी में लॉक कई बार नहीं लगता, हम लगाते हैं, तो मैं बाहर से लॉक कर ही देती हूँ रूम को, तो इतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो उसमें से उनको उन्होंने वो कैश ले लिया। हाँ जी। और जो सारा पता होता है सब कुछ ले जाते हैं मैम, तो बहुत नुकसान होता है। उनके सामने उनको आइडिया नहीं हुआ ना, आइडिया हो जाता तो तो अगर हम नहीं, उनके आगे तो होना ही नहीं चाहिए। और खुला सामान हमको, वैल्यूएबल्स कुछ भी होता है तो खुला भी नहीं होना चाहिए, हमें अंदर ही रखना चाहिए लॉक में। और इनके ऊपर ध्यान, हमें इनके एक्सप्रेशंस पे ध्यान रखना है। और हम जाते हैं तो भी हमें हर चीज़ को देख के बाहर जाना चाहिए। और ज़्यादा तो यही है कि लेडीज़ को घर में रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कभी भी इनके इमोशन पे ना जाएं। ये चाहे कितना भी काम करें, कितने भी आपसे प्यार मोहब्बत से बात करें या कुछ भी करें, लेकिन कभी भी भरोसा ना इन पर जताएं। भरोसा तो जताएं लेकिन अंदर अपने दिमाग में रखें। इनके सामने तो जताना पड़ेगा, लेकिन अपने आप में आप ध्यान रखिए कि ये बाहर से हैं और कोई भी हो सकते हैं ये। कोई भी हो सकता है। हाँ जी। और मैम प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे जो बार बार ये कहता है कि आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराई, आपको करानी चाहिए थी? प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वेरिफिकेशन को ईजी कर दें, क्योंकि चक्कर लगाने पड़ते हैं या कोई कहे कि यहाँ नहीं होगा वहाँ होगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट है।
तो लोकल जो भी हमारा पुलिस थाना होता है उसमें अवेलेबल होना चाहिए। जब इजी होगा तो लोग जाते हैं, और हमारे पास भी ये लोग टिकते तो है नहीं कि बहुत कई साल तक टिकते हैं। कोई टिकता है मुश्किल ही 1 साल टिकते हैं, तो वही काफ़ी होता है। तो अब हमें भी अगर 3-4 महीने कोई काम करके गया है, 6 महीने, तो हमें रोज़ ही वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। तो अगर टफ भी होगा तो हम कितना मुश्किल होगा हमारे लिए कराना। तो ऑनलाइन भी मैं फिर ट्राई करूँगी, शायद ऑनलाइन उन्होंने अगर अपडेट किया है तो मैं भी फिर से ट्राई करूँगी उसको। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, और वीडियो जो मिलेगी वो फुटेज मिलेगा जो सीसीटीवी, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन लोगों ने दिन दहाड़े लगभग 5-6 बजे करीब और इस घटना को अंजाम दिया। घर में मौजूद होते हुए 3 लोग ऊपर मौजूद थे जो काम कर रहे थे, लेबर थे, और नीचे घर में भी माताजी थी। उसके बावजूद भी इनकी हिम्मत देखिए आप कि वो घर में चोरी करके, शीशा तोड़ के, मतलब छेनी हथौड़े से चोरी करके और यहाँ से फरार हो गए। पुलिस अभी जांच में जुटी है। देखेंगे आगे क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।